दोस्तों फाइनली नथिंग ने अपना फोन लॉन्च कर दिया। नथिंग फोन 1 दोस्तों स्पेसिफिकेशन वाइज, लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लुक लगता है, काफ़ी एक यूजफुल फीचर्स के साथ आता है। दोस्तों इस वीडियो में हम सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। नथिंग के फ़ोन में क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, किस कैटेगरी में नथिंग फ़ोन काफ़ी अपने कंपटीशन को बीट करता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टेक दैट मैटर में। अब दोस्तों नथिंग ने जो डिजाइन ऑप्ट किया है, ये पूरे मार्केट में जितने भी फोन्स आते हैं उससे काफी अलग अप्रोच है। हालांकि स्पेसिफिकेशन वाइज और लुक वाइज काफी सिमिलर है जो बाकी फोन्स आते हैं मार्केट में, बट जो इसका फीचर्स है, एक्स्ट्रा फीचर्स है, या स्पेसिफिकली कहूँ इसका जो बैक है वो काफ़ी एक डिफरेंट लुक देता है। इस फोन को एक काफ़ी नया पहचान देता है नथिंग कंपनी को। जैसे OnePlus ने अपना फ़ोन लॉन्च किया था जो OnePlus 1 था, उसी टाइप का कुछ नथिंग ने भी अप्रोच रखा है, एक काफ़ी अलग टाइप के फ़ोन को मार्केट में लाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मार्केट में कोई भी एक नया टाइप का फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ था, एक नया एक्सपीरियंस नहीं मिला था OS के मामले में अगर देखा जाए तो। जल्दी से दोस्तों इस फोन के स्पेक्स को साइड में करते हैं। अगर बात की जाए डिस्प्ले के मामले में तो इसमें आपको 6.5 इंचेस का एक फुल HD प्लस HDR10 प्लस 10 बिट 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। बहुत लंबा स्पेसिफिकेशन, बट दोस्तों डिस्प्ले जो है वो एक काफी आपको रिच और काफी प्रीमियम फील देने वाला है, क्योंकि हमारा जो दिन भर का इंटरेक्शन है फोन से वो डिस्प्ले पे ही होता है। और इसमें एक बात अच्छी है दोस्तों कि आपको फ्रंट एंड बैक दोनों में ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिलता है, और जो मिड फ्रेम है इसका वो रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम का यूज किया गया है कंपनी की तरफ से। तो ये काफी अच्छी बात लगी मुझे कि जो ये नई कंपनी है काफी रिसाइकल्ड मटेरियल की तरफ मूव कर रहा है, नए मटेरियल्स को माइन करके यूज करना। अब अगर बात की जाए इसके कैमरे के मामले में तो बैक में आपको दोस्तों 50 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर देखने को मिलता है। सोनी का IMX766 सेंसर है। इसमें दोस्तों दोनों आपको OIS एंड EIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो फोटो एंड वीडियो क्वालिटी काफी तगड़ी आने वाली है। इसका जो सेकेंडरी कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है, वो सैमसंग का J-in-1 सेंसर है दोस्तों। तो आपको 50 मेगापिक्सल का डुअल बैक कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। सामने की ओर अगेन आपको सोनी का 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, सोनी IMX471। तो दोस्तों वीडियो और फोटोज क्वालिटी में फोन काफी अच्छा है, मार्केट में कम्पीट कर सकता है। बात की जाए अगर इसके प्रोसेसर के बारे में तो स्नैपड्रैगन का 778G प्लस आपको एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब 778G प्लस एक गेमिंग प्रोसेसर है, तो आप डेफिनेटली दोस्तों इस फोन पे गेम खेल सकते हैं, आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। हाईएस्ट सेटिंग पे भी आप खेल सकते हैं आराम से। वैसे इस फोन को सपोर्ट करने के लिए 4500 mAh की बैटरी है और 33 वॉट के चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट एक नेगेटिव बात यह लगी कि चार्जर इनबॉक्स नहीं है दोस्तों। अब अगेन आपको इसके लिए 1200 से 1500 रुपए पे करने पड़ेंगे अलग से। वैसे इसका एक केस भी आता है, ट्रांसपेरेंट केस, उसके लिए भी आई गेस 700 से 1000 चार्ज कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है नथिंग का। वैसे अगर बात की जाए OS की तो इसमें आपको नथिंग OS देखने को मिलता है। हालांकि नाम नथिंग OS है, बट जो OS का फील है वो आपको एंड्रॉइड का है, रिफाइंड वर्जन है। अगर आप मोटोरोला और आसूस के फोन को यूज किए तो आपको पता होगा कि उसमें और रिफाइंड वर्जन एंड्रॉइड का यूज किया जाता है, यानी कि आपको कोई भी ब्लोटवेयर इस फोन में देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी टाइप के एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये काफी अच्छा बात है। मार्केट में एटलीस्ट नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड को एक और फोन लेके आया है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। अब ऐसा नहीं है कि फुल्ली स्टॉक एंड्रॉइड है, कुछ कस्टमाइजेशन ऑब्वियसली किए गए हैं इस फोन में। बात की जाए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, अब मैं एक्स्ट्रा तो नहीं बोलूंगा बट इंटीग्रेटेड फीचर्स के बारे में इस फोन में, तो इसमें आपको एक ग्लिफ मोड देखने को मिलता है, जो कि इसका जो बैक में LEDs है उसको कस्टमाइज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिंगटोन। और नथिंग की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप फोन को उल्टा करके रखते हैं तो आपके जितने भी कॉल्स हैं वो साइलेंट हो जाएंगे, और जो नोटिफिकेशन LEDs हैं, यानी इसके जो बैक में डिजाइन है LEDs के, वो ब्लिंक करेंगे। तो आप उसको मेमोराइज करके रखिए कि आपको कौन फोन कर रहा है, क्योंकि आप इस पे अलग अलग कॉलर्स को अलग अलग रिंगटोन असाइन कर सकते हैं और अलग अलग जो लाइटिंग इफेक्ट है वो दे सकते हैं। और इसमें एक बात अच्छी क्या है कि पीछे आपको एक रेड LED देखने को मिलता है, तो आप जब भी रिकॉर्ड करेंगे बैक कैमरा से तो वो रेड LED ब्लिंक करेगा। तो ये भी काफी अच्छी बात है, काफी एक कैमरा वाला फील देगा आपको जो कैमरेज में रेड LEDs जलते हैं रिकॉर्ड करते वक्त। मुझे दोस्तों एक चीज इस फोन की काफी अच्छी लगी, इसका जो नेमिंग है, यानी कि जो कलर नेमिंग है वो सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट है। जी हाँ दोस्तों, ये फोन सिर्फ 2 वेरिएंट में आता है कलर वाइज, ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये काफी अच्छी बात है, एकदम सिंपल कलर। वैसे अगर रैम एंड रोम वेरिएंट की बात की जाए तो ये दोस्तों 3 वेरिएंट में आता है, 8GB रैम प्लस 128GB रोम, 8GB रैम प्लस 256GB रोम एंड 12GB रैम प्लस 256GB रोम। तो 3 वेरिएंट में फोन आता है। बात की जाए अगर अब इस फोन की प्राइसिंग की तो ये फोन 31,999 पे लॉन्च हुआ है इंडिया में, और इसका जो सेल है वो 21 जुलाई
जुलाई को लाइव होने वाला है। फ्लिपकार्ट पे आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं 7 PM। बट इसका जो अर्ली बर्ड सेल है, यानी कि जो लोग भी इसको प्री ऑर्डर किए थे उनके लिए ये फ़ोन अवेलेबल है बाई करने के लिए, तो आप डेफिनेटली जाके इसे देख सकते हैं। मैंने इस पर जब वीडियो बनाया था दोस्तों, तो मैंने बोला था मैं 30,000 से अबव इस फ़ोन के लिए नहीं देना पसंद करूंगा, क्योंकि सिर्फ LED फीचर्स के लिए 30,000 से ज़्यादा मुझे देना कुछ खास वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। बट इसका जो प्राइसिंग है 31,999, इस पर आपको 2,000 का ऑफ मिल रहा है दोस्तों HDFC बैंक के तरफ से। यानी कि अगर आप इस फोन को HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से लेते हैं तो आपका इफेक्टिव प्राइस 29,999 हो जाता है। और ये सभी मॉडल्स पे अप्लाई होता है, यानी कि जो इसका 8GB प्लस 128GB का वेरिएंट है, प्लस 8GB और 256GB का वेरिएंट है, जो कि 34,999 को लॉन्च हुआ है, उस पर भी 2,000 ऑफ, प्लस 12GB और 256GB का वेरिएंट है जो कि 37,999 को लॉन्च हुआ है, उस पर भी 2,000 ऑफ। तो इफेक्टिव प्राइस दोस्तों इस फोन का 29,999 हो जाता है, यानी कि लॉन्चिंग प्राइस। तो ये काफी अच्छी बात है दोस्तों। मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊं तो डेफिनेटली आप इस फोन को ले सकते हैं। मार्केट में काफी लंबे समय के बाद एक नया कंपटीटर उतरा है, एक नए डिजाइन के साथ आया है दोस्तों। तो वही सिंपल बोरिंग आपको ग्लास सैंडविच देखने को नहीं मिलेगा बाकी फोन्स के जैसे। एटलीस्ट आपको कुछ यूनिक फीचर्स देखने को मिलेगा जो कि आप रियली यूज कर सकते हैं दोस्तों। मानिए या ना मानिए, बट ये फोन एग्जैक्ट आईफोन कॉपी लगता है अगर इसका डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो। इसका जो फ्रेम है या फिर इसका जो एक बॉक्सी टाइप का लुक है वो। आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस फोन के बारे में, आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें टेक दैट मैटर यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें।